अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी करेंगे मज़मून ज़हनी आजमाइश की, जिसका उन्वान है फ़हम में हम देखेंगे कि सवालात ऐसे दिए जाते हैं जिनमें कुछ हिदायतें होती हैं, उन पर अमल करके जवाब ढूंढना होता है। अब यहाँ पर फ़हम यानी क्या सबसे पहले देखेंगे। फ़हम यानी किसी बात को समझ लेना और इसके मुताबिक अमल करना। फ़हम में हिदायत पर अमल, एदाद की फ़हरिस्त और अंग्रेज़ी हरूफ, ये 3 ज़िम्नी जुज़ शामिल हैं। एक बात और याद रखना है हमें कि किसी मालूमात से मुतालिक हमें सवालात में कुछ हिदायत दी जाती हैं। इन हिदायत को समझकर, इनका मतलब समझकर दुरुस्त जवाब मालूम करना पड़ता है। हिदायत पर अमल करने में हुरूफ, अल्फाज, जुमले वग़ैरह शामिल होते हैं। इनमें अपने बाएं जानिब इस हुर्फ के बाएं जानिब, अपने दाएं जानिब इस हुर्फ के दाएं जानिब वग़ैरह बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब हम कुछ तशरीही मिसालें देख लेते हैं। पहला सवाल है, अजंता लफ्ज़ के दरमियान में कौन सा हर्फ है। अब यहाँ पर इस सवाल के 4 मुतबादिल दिए गए हैं। पहला है जीम, दूसरा नून, तीसरा ते और चौथा अलिफ। हमें इन चारों मुतबादिलों में से सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले अजंता लफ्ज़ को तोड़ेंगे। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि नून लफ्ज़ जो है वो सबसे दरमियान में है, इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2 नून। अगला सवाल, जमील, जावेद, बशीर, हारिस और परवेज़ ये सब मिलकर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चंदा जमा कर रहे थे। इस जुमले में 5 हरफी अल्फाज की तादाद कितनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जावेद, परवेज़, सैलाब, ज़दगान और इमदाद, ये अल्फाज जो है 5 हरफी लफ्ज़ है, तो इनकी कुल तादाद है 5, इसलिए इसका सही मुतबादिल होगा नंबर 3 5। चलिए आगे, लफ्ज़ दिलदार को उल्टी तरतीब में लिखे तो दरमियान में कौन सा हर्फ आएगा। 4 मुतबादिल हैं, लाम, दाल, अलीफ और रे। सबसे पहले हम दिलदार लफ्ज़ के टुकड़े करते हैं, देखिए इस तरह। फिर इसको हम उल्टी तरतीब में भी लिख लेंगे और हमें देखना है कि उल्टी तरतीब में लिखने पर दरमियान में कौन सा हर्फ आएगा। तो उल्टी तरतीब में लिखने पर दरमियान में दाल आ रहा है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि सीधी तरतीब और उल्टी तरतीब दोनों में भी दरमियानी लफ्ज़ जो है वो दाल आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दाल। एक और सवाल हम देखते हैं, हुरूफ नून, हा, गाफ, नून, या को मिलाकर बामानी लफ्ज़ बनाइए और इसका दरमियानी हुर्फ लिखिए। अब यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है नून, दूसरा है, तीसरा या, चौथा गाफ। यहाँ पर हमको पहले ये हर्फ लिखना है और इनसे बामानी लफ्ज़ बनाना है नगीना। नगीना लफ्ज़ के हम टुकड़े करें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि या लफ्ज़ जो है वो सबसे दरमियान में है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 या। अगला सवाल, बाल भारती इस लफ्ज़ में बाईं जानिब से 5वां हर्फ कौन सा। इसके भी 4 मुतबादिल यहाँ पर दिए हैं। पहला है लाम, दूसरा भ, तीसरा अलिफ और चौथा रे। अब यहाँ पर बाल भारती लफ्ज़, इसके हम टुकड़े कर लेते हैं पहले और यहाँ पर देखते हैं कि बाईं तरफ से 5वां हर्फ कौन सा। तो हम यहाँ पर सभी को नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर है भ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भ। एक और सवाल इसी तरह, गिरोह से गैर मुतालिक लफ्ज़ पहचानिए। इस सवाल में हमें 4 मुतबादिलों में 3 एक जैसे ताल्लुक़ रखने वाले लफ्ज़ दिए जाते हैं और एक लफ्ज़ होता है जो उन तीनों से अलग होता है, उसे पहचानना होता है। जैसे यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए हैं, नंबर 1 देवदार, नंबर 2 साग, नंबर 3 घोड़ा और नंबर 4 आम। तो यहाँ पर लफ्ज़ घोड़ा जो है
वो जानवर का नाम है, और देवदार, साग और आम ये दरख्तों के नाम हैं। इसलिए घोड़ा यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गैर मुत्तलिक है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 घोड़ा। गिरोह से मुत्तालिक लफ्ज़ पहचानिए। अब सवाल को हमें गौर से पढ़ना है, पहले गैर मुत्तालिक पहचानना है, मुत्तालिक पहचानना है। अगर हम सवाल ही सही नहीं पढ़ेंगे तो जवाब सही नहीं ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मुत्तालिक लफ्ज़ हमें पहचानना है। 3 अल्फाज दिए हैं, मेथी, पालक, चौलाई, है ना। तो यहाँ पर इसके 4 मुतबादिलों में से इससे ताल्लुक़ रखने वाला मुतबादिल हमें ढूंढना है। तो पहला है मूली, दूसरा गाजर, तीसरा टमाटर और चौथा सोया। तो मेथी, पालक, चौलाई जो है ये सब पत्तेदार सब्जियां हैं। तो उसमें मुतबादिल नंबर 4 सोया जो है वो पत्तेदार सब्ज़ी है, वो ऊपर के ग्रुप में शामिल हो जाएगी, इसलिए इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4 सोया। एक और सवाल यहाँ पर देखिए, हुरूफ दिए हैं एक तरतीब में। इस हुरूफ की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा मर्तबा कौन सा हर्फ आया है। अब हमें ये पहचानना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इस तरतीब में कौन कौन से हर्फ आए हैं पहले वो देख लेते हैं। इस तरतीब में यहाँ पर ये तमाम हर्फ आए हैं, और अब हम देखेंगे कि इन तमाम हर्फों में कौन कितनी मर्तबा आया है। तो वाव 1, गैन 4, पे 3, शीन 1, टे 1, नून 1, मीम 2 और या जो है वो 1 मर्तबा आया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मर्तबा यानी सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो गैन के हैं, इसलिए यहाँ पर ऊपर के मुतबादिल जो दिए हैं उनमें से दूसरा मुतबादिल जो है वो सही है। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2 गैन। अब अगला सवाल है, अहमदनगर लफ्ज़ में बाई जानिब का दूसरा हर्फ कौन सा है। अब यहाँ पर इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमको सबसे पहले अहमदनगर लफ्ज़ के टुकड़े कर देना है। इसमें यानी पूरे अहमदनगर लफ्ज़ में कौन कौन से हर्फ शामिल है वो हम अलग अलग लिखेंगे, और उसकी बाई जानिब उन हर्फों की बाई जानिब देखेंगे। तो यहाँ से बाई जानिब है, यहाँ पर हम सभी को नंबर दे देते हैं। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर गाफ जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है ना। हमें एक बात ये याद रखनी है कि जो हमारा बायां बाजू होता है ना, वही लफ्ज़ का भी बायां बाजू होता है या हर्फ का बायां बाजू होता है। तो यहाँ पर आएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 गाफ। अगला सवाल, कुछ हर्फ दिए हैं, इन हुरूफ से बामानी लफ्ज़ बनाइए और इसके आखिर से दूसरा हर्फ पहचानिए। अब यहाँ पर ये जो हर्फ दिए हैं रे, वाव, शीन, जे, इनसे एक बामानी लफ्ज़ बनाना है। देखिए इनसे क्या लफ्ज़ बनता है, वर्जिश। अब ये बामानी लफ्ज़ बना है और इसमें आखिर से दूसरा हर्फ जो है वो जे है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब जे। तो इस तरह हम अपनी किताबों में से भी मज़ीद मिसालें लेकर प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। शुक्रिया।